संघर्ष में ही देखें परमेश्वर का प्यार, नहीं छोड़ता नीति वचन की आज्ञाकारी से गवाहियाँ बनाएं। आगे रेड के बीच में जो भी लिखा हुआ वो लिखा हुआ है फैशन या स्टाइलिश लाइफ। तो यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि संघर्ष में ही देखें परमेश्वर का प्यार, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आपकी लाइफ में जितने भी दुख परेशानियाँ आती हैं परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। तो फैशन का अर्थ है कि हम दुनिया में जीते हैं, कोई भी जॉब करते हैं या हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो हमें फैशन से बचना और स्टाइलिश लाइफ में जीना है। आगे लिखा है नीति वचन की आज्ञाकारी से गवाहियाँ बनाए, क्योंकि अगर हम नीति वचन के मुताबिक चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियाँ बना। फैशन के बारे में बताने का मेरा अर्थ ये है कि फैशन दुनिया वाले लोग करते हैं और वही फैशन अगर मसीही लोग करते हैं, तो जिस तरह से दुनिया वाले फैशन करते हैं और दुख उठाते हैं, वैसे ही मसीही लोगों के ऊपर भी दुख आता है। तो हमें स्टाइलिश लाइफ जीना चाहिए, यानी कि हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। आगे लिखा है दुनिया ने सताया परमेश्वर ने बचाया, यानी कि सचमुच में मैंने अपनी लाइफ में दुख बहुत उठाए हैं और इन्हीं दुख उठाने की वजह से आज तक परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा संघर्ष था, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आगे लिखा हुआ मेडिकल एंड क्रिश्चियन, मैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड हूँ और मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में दिया है। जब परमेश्वर के हाथों में अपनी लाइफ को दिया जाता है तो परमेश्वर हमें संभालता है। तो बताना चाहती हूँ कि मेडिकल लाइन के बीच में होते हुए मेरी मम्मी का ये सपना था कि वो मुझे एक अच्छी नर्स बनते हुए देखें, और उन्होंने देखा भी और परमेश्वर ने उनके लिए मुझे इस्तेमाल भी किया। आज मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेहनत की है तो आज मैं भी उनकी मेहनत का जो है पूरा आदर करती हूँ और हमेशा याद रखती हूँ। उन्होंने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया और मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत पैसा लगाया। उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बाहर मेरी लाइफ को स्टैंड कर दिया और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बटाला के मेथोडिस्ट को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और सचमुच में मेरे समय में उस समय वहाँ पर मिस एच ग्राम्स मैडम हुआ करती थी, जो कि जर्मन की थी और उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। स्कूल में भी बहुत अच्छी शिक्षा रह चुकी है और मैं सारे समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। अब बचपन में तो पता नहीं चला लाइफ का, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग के बीच में मुझे घर के दुखों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला था। भले ही हमारी राशन की 2 दुकान थी और दोनों दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी, यानी कि मेरे देखते हुए मैंने समय बहुत अच्छा देखा हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया जब हमारी दोनों दुकानें बंद हो गई थी। और दोनों दुकानें जब बंद हो गई तो मैं तो ट्रेनिंग पर थी, मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला घर में क्या हो रहा था। लेकिन मुझे उस समय पता चला जब मेरी फ़ीस आना बंद हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी फ़ीस नहीं आई हुई। और मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग के बीच में मेरे जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर बोला कि तुम्हारी फ़ीस नहीं आई हुई। तो मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है।
लेकिन जिस जिस तरह से मेरी फैमिली मेरे साथ रह रही है उसी तरह से मैं भी रह रही हूँ। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो भी समय है, आज के समय में खुदा ने बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। और कई बार मैंने अपनी वीडियो के बीच में बताया हुआ है कि मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि मेरे पिता परमेश्वर जीवित प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त रखा हुआ है। मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है और अपना काम भी खुद करती हूँ और अपने घर में भी काम करती हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती। हाँ, थोड़ा मैं ठंड ज़्यादा महसूस करती हूँ और ठंड ये तो गर्मियों में जून जुलाई के समय में भी जब बरसातें पड़ती हैं, बारिश होती है, उस समय भी मैं ठंड को बहुत महसूस करती हूँ। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी लाइफ का ये सिलसिला मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मैं जब छोटी थी तो बहुत बार मैं छत से भी गिरी और एक बार चिड़िया की बीठ भी खा ली थी। तो और भी ऐसी बहुत से बातें हैं जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी कि यानी कि परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से भी बचाया है। और ये मेरा अब का भी कुछ समय पहले मेरी शादी के बाद की भी बात है। उस समय भी मेरा बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और ये बिल्कुल लुधियाना जीटी रोड योधेवाल बस्ती के पास हुआ था। और सचमुच में उस समय भी परमेश्वर ने मुझे बताया, थोड़ी सी चोट ज़रूर लगी थी सिर में। तो उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं वेंटिलेटर पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन फिर भी और उस समय भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में इसके लिए तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि सचमुच में अगर मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट भी लग जाती तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम आती। और उसके बाद कुछ समय मेरे सिर दर्द रही है और उसके बाद मैं ठीक रही हूँ। एक बार मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हुई थी, तो उस समय मैं देहरादून में जॉब कर रही थी। तो उसके बाद वो भी मेरी सिर दर्द भी बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके लिए कोई भी स्पेशल मेडिसिन नहीं खाई और परमेश्वर ने मुझे उससे भी तंदुरुस्ती दी। तो आगे हम देखेंगे कि लिखा हुआ ब्लेसिंग सबसे बड़ा गूगल करें। टैग, पोस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, कमेंट्स, इसके बीच में क्या है? हमारे लिए जो भी सबसे बड़ा गूगल है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं इस बात को मानती हूँ कि जिस गूगल के द्वारा आज हम लोग सभी एक दूसरे को जानने लग गए हैं और बहुत सी बातें हैं जो कि हम लोग गूगल के द्वारा सर्च करते हैं और हमें पता चल जाती हैं। तो इस बात के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सब की लाइफ में जितने भी लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उन सब के लिए एक परमेश्वर का हमारे पास बहुत ही बड़ा गूगल है। और वो हमारे पास जो सबसे बड़ा गूगल है उसके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ा गूगल हमारे लिए बाइबल है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके टैग करें, पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सचमुच में नोटिफिकेशन का बटन भी अगर प्रेस करते हैं तो कमेंट करके परमेश्वर के बारे में हमें और भी बहुत सी बातों का ज्ञान होता है।
और ऊपर साफ लिखा हुआ है, संघर्ष में ही देखें परमेश्वर का प्यार। तो दुनिया के बीच में रहकर हमें बहुत ज़्यादा दुख मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। और नीति वचन के मुताबिक अगर चलते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमारा हमें प्यार करता है। और ये जितना भी बाइबल में लिखा हुआ है, हर चीज़ के बारे में जो कुछ हम लोग गूगल से देखते हैं, गूगल से तो हमें दुनिया का सारा पता चलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम बाइबल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें इसके बीच में भी गहरी से गहरी और बड़ी से बड़ी, छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक स्वर्ग और नरक की ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, सारी बातें इसी के द्वारा पता चलती हैं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास यही है, और हर किसी के लिए यही होता है। जो भी जितना ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करता है उसको उतना ही ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके मुंह में जितने भी शब्द होते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकलते हैं। और उसी शब्दों का जो है लोगों को दुख लगता है। जो गलत लोग होते हैं वो लोग, मसीही लोग, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो इससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें तंदुरुस्त रखता है, और उससे बड़ा हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ क्या बताना है। मैंने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी लाइफ में हुई हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला है। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही यही है कि 56 ईयर्स की होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे लंबे समय की दवाइयों से बचाया हुआ है, लंबे समय की बीमारियों से बचाया हुआ है। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन। आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरी इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाहियाँ बनाए और आपको भी तंदुरुस्त रखे। लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर अपडेट जो है वो मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।